हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर फॉर द स्टूडेंट 4Q में। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की। हमने थायरॉयड ग्लैंड पढ़ चुके हैं। नाउ वी स्टार्ट दी पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। तो थायरॉयड ग्लैंड जो होती है दीज आर टू पेयर होती है। एक मतलब दोनों साइड जो होती है वो दो दो होती है। एज यू कैन सी ये टू पेयर में होती है। इस साइड दो पेयर हो सकती है और इस साइड दो पेयर होती है। इधर टू पेयर है केरी और एक के दिस दिस आर इन टू पेयर्स। ठीक है। देन हम बात करते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर साइड में होगी। As you can see in diagram, superior side, inferior side, these are two in number. This is a small endocrine gland situated on the posterior surface of the parathyroid gland के posterior में होते हैं। ठीक है, दो ग्लैंड होती है दोनों साइड, इस साइड दो, एक साइड इधर एक साइड है सुपीरियर इंफीरियर में, और ये थायराइड के पीछे सिचुएटेड होती है। सुपीरियर थायराइड आर आल्सो रिफर्ड एज अ पैराथायरॉयड फोर्थ बिकॉज ऑफ डेवलप फ्रॉम द एंडोक्राइन फोर्थ पेरिनियल पाउच। यहाँ पर जो होता है पेरिनियल पाउच प्रेजेंट होते हैं। तो सुपीरियर वाला कौन सा, चौथे पेरिनियल पाउच में होता है, इसलिए फोर्थ जो होता है फोर्थ जो होते हैं यहाँ पर उसको हम बोल सकते हैं फोर्थ एंडोडर्मल फोर्थ पेरिनियल पाउच। देन इंफीरियर की बात करें, इंफीरियर पैराथायरॉयड आर आल्सो रिफर टू द पैराथायरॉयड थर्ड एज देयर इज द थर्ड पाउच। यदि हम इंफीरियर वाले की बात करें तो यहाँ पर पैराथायरॉयड फोर्थ पाउच आता है, इसीलिए उसको थर्ड पाउच भी बोल सकते हैं, डेवलप बोल सकते हैं। ठीक है, पैराथायरॉयड थर्ड पाउच डेवलपमेंट बोल सकते हैं। दे सिक्रीट द हार्मोन पैराथार्मोन जो होता है उसको करती है, जो कि किस चीज़ को कंट्रोल करता है। दिस कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अलोंग विद द थायरोकैल्सिटोनिन मेन हो जाता है। बाकी ये क्या होता है, कैल्शियम की चीज़ के लिए जरूरी होता है बोन डेवलपमेंट के लिए, फॉस्फोरस भी उसी चीज़ के लिए होता है। ठीक है, दोनों देखिए, ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर, ये फोर्थ पाउच है, ये थर्ड पाउच है। ठीक है, इतना समझ में आया है, क्या काम करती है वही बता दिया। डायमेंशन क्या है, दीज आर इच ओवल इन शेप, गोल आकार की दिख रही है, दोनों चारों गोल आकार की, सुपीरियर इन्फीरियर। ठीक है, देन हम बात करते हैं मेजरमेंट की। तो ये 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाती है, 4 सेंटीमीटर ये हो जाती है उसकी वाइडनेस, और 2 सेंटीमीटर थिकनेस हो जाती है। ठीक है, 264। ठीक है, कितना ग्राम होता है, तो चारों का टोटल, ठीक है, एक का नहीं, चारों का टोटल कितना हो जाता है 450 ग्राम हो जाता है। ठीक है, पोजीशंस की बात करें तो दिस इज ऑटोनोमिक आर्टरीज, anastomosis arteries between the superior and inferior thyroid artery. It is usually a good guide to the gland because of their lies close to it. ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ही उसके पास ही अटैच होते हैं। ठीक है, पास ही होते हैं, पास होते हैं, इसलिए थोड़ा सा अच्छा रहता है पोजीशन की। यदि बात करें, इस superior thyroid artery is more constant in position, usually lies at the middle of the posterior border of the lobe of the thyroid, and through it maybe lies at a heavier level. It is usually dorsal to the recurrent laryngeal nerve. पहले भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया, बता दिया कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर लैरिंग्स प्रेजेंट होता है यूजुअली बात करें, और उसको जब सप्लाई करने वाली जो नर्व है उसको रिकरेंट लैरिंजियल नर्व बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ऊपर की साइड सिचुएटेड होने के कारण बहुत अच्छी पोजीशन में रहता है, और थायराइड के एक लोब में जो है कि पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लोब थायराइड में सिचुएटेड होता है। ठीक है, पैराथायरॉयड इज मोर वेरिएबल इन पोजीशन, क्योंकि देखो ऊपर वाली क्या है फिक्स्ड मानी जा रही है, नीचे वाली क्या है वेरिएबल मानी जा रही है। ठीक है, वेरिएबल इन पोजीशन, इट में भी लाइज, कभी कभी ये क्या होता है, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, इसलिए पोजीशन चेंज हो जाती है। विद इन द थायराइड कैप्सूल में, बिलो द इंफीरियर थायराइड आर्टरी में, नियर द लोअर लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड के लोब में होता है, उसके नीचे वाले लोब में सिचुएटेड होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा होता रहता है। बिहाइंड और आउटसाइड द थायराइड कैप्सूल, एक इसमें बताया कि उसके अंदर है, एक में बता दिया उसके बाहर है, इमीडिएटली बिलो द इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और इसमें क्या होता था बिलो द थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, सबकी अलग अलग। विद इन द
substance of the lobe of near the posterior lobe, posterior border. Usually it is usually vertical to the recurrent laryngeal nerve. ये भी हो सकता है। तो अलग अलग पोजीशन में होती है, जैसे कि ऊपर वाले की पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है, क्या है कि वो यूजुअली पोजीशन करेगी मिडिल ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर पे, और जो है कि रिकरेंट लैरेंजियल पे, डोर्सल से, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूजुअली या तो वो हमारे कैप्सूल के अंदर हो सकती है या फिर इंफीरियर थायराइड के नीचे हो सकती है, बट कभी कभी वो उसके बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है। एंड थर्ड पॉइंट में बताया कि वो लोब ऑफ नियर के, पोस्टीरियर लोब के नियर हो सकती है। फोर्थ में बताया कि वो वर्टिकल हो सकती है रिकरेंट लैरेंजियल के, ठीक है। देन हम बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई की। तो दो इसके आर्टेरियल सप्लाई माना जाते हैं। मेन जो होता है वो इंफीरियर थायराइड आर्टरी होता है और सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और इन दोनों के कनेक्शन से, मतलब मिक्सचर से एक वेन बन जाती है जो दोनों को सप्लाई करती है। जैसे कि आगे से आ रही है तो यहाँ से आने के बाद ऐसे भी हो गए ना, ऐसे भी हो गए, तो ये क्या हो गई, यहाँ एनास्टोमोसिस हो गई, सबका चारों का मिक्सअप हो गया है, ठीक है, सुपीरियर इन्फीरियर का। वीनस ड्रेनेज के देज आर एसोसिएटेड विद द डोज ऑफ थायराइड। जैसे कि थायराइड में सुपीरियर थायराइड वेन होती है और इन्फीरियर थायराइड वेन होती है, उसी प्रकार इसमें भी वही है, ठीक है। नर्व सप्लाई की बात करें तो मिडिल एंड सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, इतना याद कर ले तो बहुत बढ़िया है। द थायराइड ग्लैंड एक्टिविटी कंट्रोल बाय द ब्लड कैल्शियम लेवल, और द लेवल स्टिमुलेटेड, क्योंकि ये कैल्शियम फास्फोरेट होता है। और थायरोक्लेसिटोनिन क्या करता है, हमारे जो लेवल स्टिमुलेटिंग करता है हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स को, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी की, बहुत जल्दी हम आ चुके हैं। तो ट्यूमर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स लीड टू द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन करेगा, या तो वो कम से कम करने लग जाएगा, ठीक, या तो ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उसको देखो ज़्यादा हुआ तो हाइपर लगा दिया अपन ने, हाइपोथायरॉयडिज्म, कम हुआ तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। इट में भी ऑक्यूर्स स्पॉन्टेनियसली एज द एक्सीडेंट रिमूवल ऑफ दी, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या होगा, तो कम हो चुका है क्योंकि उसने निकाल ही दिया उस चीज़ को, ठीक है। सेकेंड वाले पॉइंट में पहले फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर कर लेते कि यदि ये एक्सेसिव हो चुका है, क्या एक्सेसिव यहाँ पर है हमारा इस चीज़ का निकलना, तो इसमें रिमूवल ऑफ कैल्शियम हो जाएगा एक्सेसिव, बोन में मेकिंग देम वीक बना देगा। कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड इंक्रीज, हाइपर कैल्शिया इंक्रीज द यूरिनरी सिक्रीशन, कैल्शियम कैन बी लीड टू द फॉर्मेशन स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक, मतलब रेनल कैलकुली भी हो सकता है इस चीज़ से। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो होगा इसका जो मतलब रिलीजन है कम हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन द हाइपोकैल्सियम, मतलब देखो हाइपर कैल्सियम हो सकता है और हाइपो लीड टू द इंक्रीज इन द न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी causing tachycardia. And the third point is parathyroid glands are tough. Thyroid glands will continue with the function of these are transplanted from the excretes thyroid gland into the sternocleidomastoid muscles। क्या है कि यदि ये इसका फंक्शन जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हमने पूरी बात करी। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड हमने यहाँ पर पूरी इन डिटेल समझी है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दे, क्योंकि फर्दर जो ग्लैंड है वो यहाँ पर आने वाली है। थैंक यू।